जय श्री राम। मैं पंडित दीपक शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ शिव शक्ति धाम में। आज मैं शिव शक्ति ज्ञान सागर केंद्र से आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसी अद्भुत चीजें जो श्री तुलसीदास जी हमें सुंदरकांड पाठ के द्वारा हनुमान जी की सहायता से बताना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सुंदरकांड पाठ क्या है, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। आज हम जानेंगे वो 5 ऐसी चीजें जो श्री तुलसीदास जी हमें बताना चाहते हैं। पहला, फोकस। हाउ टू बी फोकस ऑन आवर गोल, हाउ वी कैन फोकस ऑन आवर वर्क। जो पहले 2 ऐसे हमें बताना चाहते तुलसीदास जी वो है, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब हनुमान जी लंका के लिए निकले थे, अपने प्रभु श्री राम जी के कहने पर उन्हें सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि भाई मुझे सिर्फ अपने प्रभु श्री राम जी का काज करके वापस आना है, श्री सीता मैया की खोज करके आनी है। उसके बिना मेरे जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। जब तक हम हमारे जीवन में कोई लक्ष्य एक बार साध नहीं लेते हैं, कोई भी लक्ष्य भेद नहीं लेते हैं, हम हमारे जीवन में कोई भी काम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन अ वर्क एंड अ गोल। दूसरी चीज जो हमें तुलसीदास जी बताते हैं या जो हम सीख सकते हैं वो है, डोंट गेट पैनिक। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और हमेशा अपने प्रभु को भजना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी दोहा नंबर 24 में हमें सिखा रहे हैं, कपि कह ममता पूछ पर सभी कहु समझाए, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। जब हनुमान जी रावण जी की महल में दरबार में पहुंचे तो रावण ने एक ही आदेश दे दिया कि इस बंदर के पूंछ पे आग लगा दी जाए। हर एक जानवर को अपनी पूंछ प्यारी रहती है। उसी प्रकार जब वो उसको आग लगाने के लिए आ रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा प्रभु राम जी को ही भजते रहे। अपने दिमाग पे, अपने मस्तिष्क पे हमेशा संतुलन बनाए रखा और प्रभु श्री राम जी के शरण में ही वो काम पूर्ण किया। तीसरी चीज जो हमें श्री तुलसीदास जी सिखाते हैं वो है ट्रस्ट, भरोसा। हमें हमेशा अपने भगवान के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा अपने प्रभु के ऊपर हमेशा विश्वास रहना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं आपके ही आदेश से कर रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी दोहा नंबर 23 के तीसरी चौपाई में बता रहे हैं, सुनि कवि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मोड़ कर प्राणा, सुनतन साचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। जब हनुमान जी रावण जी के दरबार में खड़े हुए थे, तब रावण जी ने आदेश दे दिया कि इस बंदर को जाके बंदी बना लो और इसे मार दो। तब वहीं पे विभीषण जी आ गए और उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है कि हम किसी भी अतिथिगण को आए हुए, मेहमान को आए हुए सीधा उसे मार दे। आप इसे चाहे तो कोई और दंड दे दीजिए, पर मारे नहीं, क्यों, ये हमारा अतिथि है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी उन्हें भरोसा था भगवान पे कि भाई आप जरूर आओगे मेरी मदद के लिए। तो उसी क्षण विभीषण जी आ गए भगवान हनुमान जी की सहायता के लिए। इसीलिए हमने हमेशा प्रभु को भजना चाहिए और उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि आप किसी न किसी सूरत में हमेशा हमारी सहायता के लिए अवश्य ही आओगे। चौथी बात जो तुलसीदास जी हमें सुंदरकांड पाठ से सिखाना चाहते हैं वो है, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। और हमें अपने जीवन में कभी भी गलत कार्य में किसी की भी सहायता नहीं करनी चाहिए। अगर हम गलत रास्ते पे चल जाते हैं तो निश्चित ही हमने हमेशा प्रभु को भजना चाहिए और हमेशा उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, ताकि उस गलत रास्ते पे चलते हुए भी हमारा ध्यान सिर्फ प्रभु की शरण में ही रहना चाहिए। जैसे दोहा नंबर 38 में तुलसीदास जी यही कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजई जय संत। यहाँ पे श्री तुलसीदास जी कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, ये सब
नाक नर्क के पंथ है, यानी कि हम जो कामी हैं, या जो हमें अहंकार है, या जो हमारे अंदर लालसा है, या जो हमारे अंदर गुस्सा है, ये सब गलत रास्ते पे जाने के लिए ही मार्ग बताए गए हैं। हम कभी अगर इस रास्ते पे चल भी जाते हैं तो हमने हमेशा प्रभु श्री राम जी का नाम जपना चाहिए और उन्हीं की शरण में रहना चाहिए। पांचवी चीज जो तुलसीदास जी हमें सुंदरकांड पाठ के द्वारा सिखाना चाहते हैं वो है ईगो। हमने कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण ने हमेशा अपने जीवन में अभिमान ही रखा था कि मैं लंकेश हूँ, लंकेशपति हूँ, मेरे पास सोने का महल है। उसे यही घमंड हुआ करता था। जब हनुमान जी उनके दरबार में पहुंचे तो उन्हें यही था कि भाई मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं त्रिलोक विजयी हूँ। उन्हें उसके ऊपर गर्व था कि भाई मैं देवताओं को भी परास्त कर चुका हूँ। वहीं पे दोहा नंबर 23 में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यहाँ पे श्री तुलसीदास जी कहते हैं हमने हमेशा मोह को छोड़ देना चाहिए, जो लालसा है उसे छोड़ देनी चाहिए, और जो अहंकार हमारे अंदर भीतर भरा हुआ है उसे त्याग देना चाहिए, और हमेशा प्रभु श्री राम जी के शरण में अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, उनके ही शरण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे साथ जुड़ते रहिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए। जय श्री राम।